नमस्ते दोस्तों। मैं मनीष पॉल आज आपको झारखंड के रहस्यमयी जंगलों में ले चलूंगा, जहां हर कदम पर प्रकृति की अनोखी कहानियां बिखरी पड़ी हैं। यहाँ की हरियाली, शुद्ध हवा और शांत वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं, जहां सुबह की सुनहरी किरणें साल और सागवान के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से छनकर जमीन पर जादू सा बिखेर देती हैं और हर पत्ता, हर शाखा एक नई ऊर्जा से भर उठती है। यहाँ की हवा में जंगली फूलों की भीनी भीनी खुशबू घुली होती है, जो मन को ताजगी और सुकून से भर देती है। झारखंड, जिसे जंगलों की भूमि कहा जाता है, आज भी अपनी प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान को पूरी शान से संजोए हुए हैं। यहाँ के घने जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का घर नहीं, बल्कि भारत के कुछ सबसे अद्भुत, रहस्यमयी और दुर्लभ जानवरों का बसेरा भी है। यहाँ आपको बाघ, तेंदुआ, हाथी और कई अनोखे पक्षी भी देखने को मिल सकते हैं। सोचिए, एक शांत नदी के किनारे हाथियों का झुंड नहाता दिख जाए, या वे पानी में खेलते हुए अपनी मस्ती में डूबे हों। यह दृश्य किसी सपने से कम नहीं। या फिर पेड़ की ऊंची डाल पर काम करता मिले, उसकी आंखों में जंगल की गहराई और रहस्य छुपे हों। यह सब किसी भी एडवेंचर फिल्म से कम नहीं लगता, बल्कि असल जिंदगी में रोमांच और हैरानी से भर देता है। इन जंगलों की सुंदरता सिर्फ देखने में नहीं, बल्कि महसूस करने में है। यहाँ की शांति, पक्षियों की चहचहाहट और ताजगी आपको भीतर तक छू जाती है। यहाँ के आदिवासी समुदाय सदियों से इन जंगलों के साथ तालमेल बिठाकर रहते आए हैं और इनकी संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली जंगल से गहराई से जुड़ी हुई है। वे इन जंगलों को सिर्फ अपना घर ही नहीं, बल्कि माँ की तरह पूजते हैं और हर पेड़ पौधे में जीवन देखते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस रोमांचक सफर पर, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। आइए मिलकर जानते हैं इन जंगलों में छिपे अनगिनत रहस्यों और प्रकृति के इस अद्भुत खजाने को, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। अब बात करते हैं जंगल के असली राजा, शाही बंगाल टाइगर की। इसकी मौजूदगी ही जंगल की शान है और इसकी दहाड़ से पूरा इलाका गूंज उठता है। टाइगर न सिर्फ एक जानवर है, बल्कि भारतीय जंगलों की पहचान और गौरव भी है। एक समय था जब पलामू टाइगर रिजर्व में इनकी दहाड़ गूंजती थी, लेकिन समय के साथ शिकार, जंगल कटाई और इंसानी दखल के कारण इनकी संख्या घटती गई। जंगल के रास्ते सूने हो गए और टाइगर की मौजूदगी बस किस्सों में रह गई थी। लेकिन हार मानना पलामू के लोगों और वन विभाग की फितरत में नहीं था। वन विभाग और स्थानीय लोगों की मेहनत से जंगल को फिर से टाइगर के लिए सुरक्षित बनाया गया। शिकारियों पर लगाम लगी, जंगल की निगरानी बढ़ाई गई और लोगों को जागरूक किया गया। शिकार की संख्या बढ़ाई गई ताकि टाइगर को भरपूर भोजन मिल सके। जंगल में हिरण, सांभर और अन्य शिकार प्रजातियां फिर से दिखने लगीं, जिससे टाइगर के लिए अनुकूल माहौल बना। और फिर एक दिन कैमरा ट्रैप में टाइगर की तस्वीर कैद हुई। ये उम्मीद की किरण थी। वर्षों बाद जंगल में टाइगर की वापसी ने सबको उत्साहित कर दिया। अब पलामू के जंगलों में फिर से शाही अंदाज लौट आया है। हालांकि टाइगर की संख्या अब भी कम है, लेकिन यह एक नई शुरुआत है और उम्मीद है कि आने वाले सालों में इनकी गिनती और बढ़ेगी। टाइगर का जंगल में होना बताता है कि जंगल स्वस्थ है। वह अम्ब्रेला है, यानी उसे बचाकर हम पूरे इकोसिस्टम को बचाते हैं। टाइगर की सुरक्षा का मतलब है जंगल, पानी और सैकड़ों दूसरी प्रजातियों की सुरक्षा। तो अगली बार जब झारखंड के बारे में सोचें, याद रखिएगा, यहाँ के जंगलों में अब फिर से राजा की दहाड़ गूंज रही है। यह सिर्फ एक टाइगर की वापसी नहीं, बल्कि पूरे जंगल के जीवन की वापसी है। तो अब मिलते हैं जंगल के सबसे विशाल और समझदार जानवर, हाथी से। झारखंड के जंगल हाथियों के लिए सदियों से हाईवे रहे हैं, जिन रास्तों को हाथी गलियारा कहा जाता है। दलमा अभयारण्य में हाथियों के झुंड को नदियों में नहाते, मिट्टी में लौटते देखना दिल को छू जाता है। हाथी बहुत बुद्धिमान और सामाजिक होते हैं, मुश्किल चले पड़े, उनकी याददाश्त कमाल की होती है। लेकिन
शहरों के बढ़ने और खेती के विस्तार ने उनके रास्ते बंद कर दिए हैं, जिससे इंसानों और हाथियों के बीच टकराव बढ़ा है। सरकार और संस्थाएं हाथी गलियारों को फिर से खोलने और सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रही है। अंडरपास, ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। हमें समझना होगा, ये धरती सिर्फ हमारी नहीं, इन शानदार जीवों का भी उतना ही हक है। जंगल में एक रहस्यमयी शिकारी है, तेंदुआ। यह बड़ी बिल्लियों में सबसे ज्यादा अनुकूलनीय है। घने जंगलों से लेकर चट्टानों तक हर जगह रह सकता है। उसके शरीर के काले रोजेट पैटर्न उसे छाया में छिपने में मदद करते हैं, इसलिए उसे छाया में रहने वाला शिकारी भी कहते हैं। तेंदुए अकेले रहना पसंद करते हैं, पेड़ों पर चढ़ने में माहिर हैं और अपने शिकार को पेड़ पर ले जाकर सुरक्षित रखते हैं। उनकी फुर्ती और बुद्धिमत्ता उन्हें खतरनाक शिकारी बनाती है, लेकिन इंसानों से दूरी बनाए रखते हैं। जंगलों के सिकुड़ने और अवैध शिकार से तेंदुए को खतरा है। कभी कभी वे भोजन की तलाश में गांवों तक आ जाते हैं। हमें समझना होगा, तेंदुआ दुश्मन नहीं, इकोसिस्टम का जरूरी हिस्सा है। उसके घरों को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। और अब नजर घुमाइए पेड़ों की ओर। यहां मिलेंगे लंगूर और बंदर जो जंगल में जान डाल देते हैं। लंबी पूंछ और काले चेहरे वाले ग्रे लंगूर झुंड में रहते हैं और जंगल के अलार्म सिस्टम की तरह काम करते हैं। जैसे ही शिकारी दिखे, वे खास आवाज निकालकर सबको सतर्क कर देते हैं। लंगूर ज्यादातर पेड़ों पर रहते हैं, फल फूल खाते हैं और सामाजिक बंधन मजबूत करते हैं। यहां लाल मुंह वाले बंदर भी मिलेंगे। ये शरारती हैं, इंसानों से डरते नहीं और कभी कभी खेतों में घुस जाते हैं। दोनों प्राइमेट्स जंगल के इकोसिस्टम के लिए जरूरी हैं। फल खाकर बीज फैलाते हैं, जिससे जंगल बढ़ता है। जंगलों के कटने से इनके घर भी छिन रहे हैं। हमें इनके लिए जगह बचानी होगी। जंगल में एक खास जानवर है, स्लॉथ बेयर यानी सुस्त भालू। इसके लंबे काले बाल और छाती पर वी का निशान होता है और यह दीमक चींटियां खाने में माहिर है। भालू अपने होठों को ट्यूब जैसा बनाकर दीमक की बांबी से शिकार करता है और शहद का भी शौकीन है। मादा भालू अपने बच्चों को पीठ पर बिठाकर घुमाती है। यह नजारा बेहद प्यारा होता है। भालू आमतौर पर इंसानों से दूर रहते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में खतरनाक हो सकते हैं। जंगलों की कटाई और अवैध शिकार से इनकी संख्या घट रही है। पहले मदारी लोग इन्हें पकड़कर नचाते थे, अब इस पर रोक है। हमें इन जंगल के बागबानों को बचाना है, क्योंकि ये भी बीज फैलाकर जंगल को बढ़ाते हैं। सोर्सेस क्राउन और स्टियाकर। जंगल की कहानी सिर्फ जमीन तक नहीं, आसमान तक जाती है। यहाँ के जंगल पक्षियों का खजाना है। सुबह होते ही पक्षियों का कलरव शुरू हो जाता है। कोयल की कुहू कुहू से लेकर हॉर्नबिल की शाही मौजूदगी तक। हॉर्नबिल बड़े फलों के बीज फैलाते हैं, जिससे जंगल घना होता है। यहाँ हरे तोते, रंग बिरंगे किंगफिशर बर्ड, कठफोड़वा और इंडियन पैराडाइज फ्लाईकैचर जैसे दुर्लभ पक्षी भी मिलते हैं। सर्दियों में प्रवासी पक्षी भी यहाँ आते हैं। ये समय पक्षी प्रेमियों के लिए त्योहार जैसा होता है। प्रदूषण, कीटनाशक और जंगलों की कटाई से पक्षियों के घर और भोजन के स्रोत कम हो रहे हैं। हमें इनके घरों को सुरक्षित रखना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनकी चहचहाहट सुन सकें। जंगल और जानवरों की रक्षा की कहानी स्थानीय लोगों के बिना अधूरी है। झारखंड के आदिवासी समुदाय जंगल को अपनी पहचान और आस्था का केंद्र मानते हैं। वे वन सुरक्षा समितियों के जरिए जंगल की निगरानी करते हैं, अवैध कटाई और शिकार रोकते हैं। उनका पारंपरिक ज्ञान संरक्षण के काम को और भी असरदार बनाता है। सरकार और संगठन अब इन्हें संरक्षण योजनाओं में शामिल कर रहे हैं। कुछ लोग इको गाइड बनकर रोजगार भी पा रहे हैं। जब स्थानीय लोगों को जंगल बचाने से फायदा होता है, तो वे और भी लगन से जुट जाते हैं। हमें उनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। वे जंगल के सबसे बड़े दोस्त हैं।
हमारा सफर अब अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। झारखंड के जंगलों की सैर ने हमें याद दिलाया कि प्रकृति कितनी अनमोल है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी बल्कि एक अनुभव था जो हमें सिखाता है कि हमें अपने पर्यावरण की कितनी जरूरत है। ये जंगल सिर्फ कि हमारे जीवन का आधार भी हैं, हमारे ग्रह के फेफड़े हैं, जो हमें शुद्ध हवा और पानी प्रदान करते हैं। हवा, पानी, जलवायु सब इन्हीं से है। इन जंगलों के बिना हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। हर जानवर, चाहे बड़ा हो या छोटा, इस पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। धरती के संतुलन में अहम भूमिका निभाता है। टाइगर, हाथी, तेंदुए जैसे बड़े जानवरों को बचाकर हम पूरे जंगल को बचाते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें यह समझना होगा कि इनकी सुरक्षा में ही हमारी सुरक्षा है। हमें अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना होगा ताकि वे भी इस जिम्मेदारी को समझें। प्लास्टिक कम करना, पानी बिजली बचाना और पेड़ लगाना चाहिए। ये छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ा असर डालती हैं। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए संकल्प लें कि हम अपनी धरती माँ का सम्मान करेंगे और उसे सुरक्षित रखेंगे। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर ही इस धरती को बचा सकते हैं। आइए संकल्प लें कि हम अपनी धरती माँ का सम्मान करेंगे और झारखंड के जंगलों की दहाड़, हाथियों की गूंज और पक्षियों की चहचहाहट हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद।